Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you meaning of consumer कि कंज्यूमर क्या होता है। इससे पहले मैं आपके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, थिंग्स को कंज्यूम करता है, यानी उसे यूज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसने जो कंज्यूमर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। अब गुड्स क्या होता है, सामान जो हम लोग परचेज करते हैं, यूज करते हैं, और सर्विसेज जो हमें कोई और प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, कंज्यूमर को दो सेपरेट एंटिटीज में डिवाइड कर दिया। फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स, गुड्स यानी सामान के उसमें कंज्यूमर क्या है, वन हु बाय गुड, जो सामान खरीदता है, फॉर कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब क्या है, बदले में, उसके बदले में वो क्या पे करता है, मनी पे करता है। काइंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि उसके बदले में आप कुछ नहीं पे कर रहे, इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, उन यूजर उस गुड्स का, अदर देन द पर्सन हु एक्चुअली बायज इट प्रोवाइडेड सच यूज इट मेड इट अप्रूवल ऑफ द बायर। वो यूजर उन गुड्स का उस पर्सन के अलावा जो उन्हें खरीदता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में कंज्यूमर में वो पर्सन नहीं आता जो इनको गुड्स को यूज करता है, लेता है आगे फर्दर रीसेल के लिए। जैसे हमारा रिटेलर हो गए या होलसेलर हो गए, वो हमारे कंज्यूमर में नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने भी सामान परचेज किया, उन्होंने भी कंसीडरेशन के बदले में किया, उन्होंने पैसा पे किया, पर वो लोग हमारे कंज्यूमर नहीं आएंगे, क्योंकि वो आगे इन्हें फर्दर रीसेल करेंगे और उन्होंने ये कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा, यानी पैसे कमाने के पर्पज के लिए खरीदा है। अब सर्विसेज के लिए क्या होता है, सर्विसेज के लिए कंज्यूमर का मीन्स क्या है, वन हु हायर्स एनी सर्विस और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। या तो कोई सर्विसेज को हायर करता है, लेता है, या फिर उसके बदले में मनी पे करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज, उन सर्विसेज का बेनिफिशियरी, प्रोवाइडेड द सर्विसेज अवेल विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, जो उन सर्विसेज का बेनिफिट लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो सामान बेचने वाला था, यानी जो सेलर था, वो क्या करता था, बायर का मिसयूज करता था। जो सामान खरीदता था, यानी कंज्यूमर का मिसयूज करता था। उसे सामान क्या करता था, हाई प्राइस पे चार्ज कर देता था, या फिर उसे सामान क्या करता था, प्रॉपर क्वालिटी का नहीं देता। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कंज्यूमर की चीजों को ध्यान में रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। अदर वर्ड्स में इट रेफर्स टू द मेजर्स, यानी वो तरीके अडॉप्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, जो लिए गए प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए, फ्रॉम अनस्क्रप्चर्स एंड अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस, यानी जो उसके साथ गलत होता था उसके लिए, बाय द बिजनेस, जो बिजनेस करते थे, एंड टू प्रोवाइड देम द स्पीडी रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, और उन्हें अगर उनके साथ कुछ माल प्रैक्टिसेस हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो उन्हें स्पीडली उसके बदले में उन्हें कुछ दे देना या उन्हें लौटा देना। अब बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती किन किन कारणों से थी, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स, अडल्ट्रेटेड गुड्स का मतलब क्या है कि हमने कुछ और मिला दिया, एडिंग समथिंग इनफीरियर टू द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, हमने कुछ छोटी चीज या सस्ती चीज मिला दी महंगे प्रोडक्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेटेड गुड। सेल ऑफ सुपीरियस प्रोडक्ट, सुपीरियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सेलिंग समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू इंस्टेड ऑफ रियल प्रोडक्ट, कि हमने एक्चुअल प्रोडक्ट ना देके उसकी जगह उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच दिया, या एक्चुअल वैल्यू का प्रोडक्ट ना देके कोई और वैल्यू का प्रोडक्ट बेच दिया। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, सब स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब है जो प्रोडक्ट है वो पूरा एक्यूरेट क्वालिटी का हमने प्रोडक्ट बेचा नहीं है कंज्यूमर को, जो एक्चुअल क्वालिटी थी तो हमने वो प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट बेच दे, तो वो सब स्टैंडर्ड गुड्स में आ जाएगा। सेल ऑफ डुप्लीकेट गुड, डुप्लीकेट सामान बेच दिया। यूज ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स लैंडिंग लीडिंग टू अंडर वेट, यानी हमने गलत तरीके से क्या कर लिया, वेट को मेजर करा। मूवीज में भी दिखाया जाता है, या राशन की स्टोर पे सबसे ज्यादा ये होता है कि हम जहाँ पे वेट मेजर करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कोई चुंबक वगैरह लगा दिया जाता है, जिससे एक्चुअल वेट चीजों का मेजर नहीं किया जाता। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग लीडिंग टू स्कार्सिटी एंड राइज इन प्राइसेस, कई बार व्यापारी या बिजनेसमैन क्या करते हैं, बल्क में सामान परचेज कर लेते हैं और उसे स्टोर करके रख लेते हैं, यानी उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्ट की क्या होगी, स्कार्सिटी कमी हो गई, जिसकी वजह से प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, हमें गलत डिफेक्टिव आइटम्स भेज दी जाती हैं, तो ये भी कंज्यूमर के लिए माल प्रैक्टिस है। और फिर वो कंज्यूमर बाद में जब क्लेम करता है, तो पहले के टाइम में उसे नहीं रिफंड दिया जाता था, पर अब जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है,
तो कंज्यूमर को रिफंड मिल जाता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट को फॉल्सली क्लेम किया जाता है, प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाया जाता है, एक्चुअल में प्रोडक्ट वो वैसा नहीं होता। सप्लाई ऑफ इन्फीरियर सर्विसेज, यानी लो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन सब तरीकों से क्या होता था, कंज्यूमर्स का वो होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया और ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिससे क्या किया जाएगा, कंज्यूमर का अब क्या किया जाएगा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप उससे रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।